करे तो छोड़ पहले कहाँ झूठ बोल रहे छोड़ तो गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो गद्दारी कर बे तोरी बहन का। इसका नाम था ज़ीमैन म्याओ म्याओ। वो सबको बता रही थी कि मुझे बिल्ली आवाज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं उन्हीं के जैसे बिहेव करती हूँ और मेरी हॉबी है म्याओ म्याओ करना। वेल इस बार तो डीमन मास्टर बनने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हैं, लेकिन हम सबको तो मास्टर नहीं बना सकते, इसलिए हम पहला स्क्रीनिंग मेथड का यूज़ करके कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये स्क्रीनिंग मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें बस अपने वेपन्स को शो करना होगा। अगर तुम्हारे वो ट्रेजर्स मुझे अच्छे लगे तो तुम कॉन्टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर 23 सारे डोर्स ओपन हो गए थे तो ये सभी लोग तुरंत ही उसके अंदर एंटर करने लगे। इधर टाइगर पर तो अचानक से एक बहुत बड़ी औरत पटक जाती है। उसके साथ और दो चिंगवे लड़कियां थी जिनका ये मानना था कि इस दुनिया के सभी मर्द और एक ही चाहगी रहे और जब चाहे जिसे चाहे अपने प्यार में फंसा सकती है। वेल इनके नाम भी काफी ज्यादा फनी थे। वो खुद को चंपा, चमेली और कलहर बुलाया करती थी। इधर जियाम पर इतने सारे अजीबोगरीब लोग देख कर ही चौंक गई और तभी वहाँ पर ढेर सारी तलवारें फ्लो होने लगती है जो कि एक होकर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड में बदल दी और फिर उसी में से एक पर्सन फॉर्म हो गया था। वेल इसका नाम है शाओ युनजी। वो बंदा फिर ड्रायर में पार्टिसिपेट करने आया था, जिसे देखकर तो सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि इसे हराना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ में योचिन अपनी एक बुक पढ़कर शाओ युनजी के बारे में जियांग को बताने लगा और कहता है कि एक जमाने में ये बंदा मेजर फैमिली का मेंबर था, मगर इनका नेचर काइंड ऑफ ब्लड थर्स्टी था। इसी वजह से सब ने इन्हें आउटकास्ट कर दिया। इन शॉट बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर जियाम कहते कि यहाँ पर डीमन मास्टर के गार्ड्स होंगे, इसलिए बंदा बेवजह तो हमें परेशान नहीं करने वाला। अब कॉन्टेस्ट की स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। काफी लंबे समय बाद टाइगर का नंबर आता है, लेकिन उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आए हुए सारे लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। और तभी ज़ीमैन म्याओ अपनी बिल्ली पर बैठकर उसके सामने आ जाती है। वो टाइगर से कह रही थी चलो जल्दी से अपना मैजिकल वेपन शो करो, अगर मुझे वो पसंद आया तो ठीक, वरना तुम मेरी इस प्यारी बिल्ली का खाना बन जाओगी। ये सुनते ही बेचारा टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर मिन ल्यूचिन भी पहुंच गया। वो टाइगर से कह रहा था कि टाइगर बात बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग शांत रखो। इधर ज़ीमैन भी थोड़ा सा हैरान थी। वो कहती अरे वाह, तुम तो मेरे बिना बुलाए ही यहाँ चले आए, मानना पड़ेगा तुम में दम है। तो मिन ल्यूचिन तुरंत अपना नाम बताकर उसे ग्रीट करता है। वो कह रहा था कि मैम एक्चुअली मैं और टाइगर हम दोनों एक टीम है, इसलिए एक साथ ही हमारे ट्रेजर आपको शो करना चाहेंगे। वहीं पर टाइगर तो तुरंत ही उसकी लड़ाई करने चला गया, मगर योचिन उसका मुंह बंद करके कह रहा था कि जैसा मैं बोल रहा हूँ करते जाओ और फिर देखना तुम आसानी से एग्जाम पास कर जाओगी। वहीं पर ज़ीमैन दे रही थी कि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम दोनों टीम हो, भला टीम में ऐसी लड़ाई कौन करता है, मगर फिर भी तुम दोनों मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो चलो जल्दी से अपने पावरफुल ट्रेजर शो करो। इसलिए मिन योचिन तुरंत ही अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करते से कई सारे डहर बनाकर टाइगर पर अटैक कर देता है। इधर टाइगर ने अपनी अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए खुद को चट्टानों में लिपट लिया था। ज़ीमैन कहते अरे वाह, ये तो फ्यूजन टाइप आए थे सेंसे। तब तक मिन योचिन अपने हथौड़े से उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे टाइगर सीधा जमीन पर जाकर पटक गया। उसके हालत देखकर तो ज़ीमैन की भी हंसी छूट गई। तब तक मिन योचिन अपनी सुप्रीम विद्या यूज करके टाइगर के मुंह पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देख ज़ीमैन डर गई और कहते तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दोस्त पहले से घायल है और तुम उसके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। मगर वो ये देखकर सरप्राइज हो गई कि मिन योचिन ने टाइगर को घायल नहीं बल्कि हील किया है। योचिन कह रहा था मोहतरमा तो ये है हमारे ट्रेजर्स, बताए कि आपको ये पसंद आए। ये सुनते ही ज़ीमैन के पेट ने तुरंत इन दोनों को निगल लिया। अभी में एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है। जियान भी वहीं पर मौजूद थी और टाइगर को बताती है कि शायद ये लोग किसी मैजिकल टूल का यूज करके हम एक अलग से स्पेस में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। और तभी उन्हें ज़ीमैन की आवाज आई। वो कह रही थी मुबारक हो, तुम सभी ने मेरे स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लिया है। अब हम पहला राउंड शुरू करेंगे। यह है डीमन हंटर सिलेक्शन की फर्स्ट ट्रायल। थोड़ी ही देर में यहाँ के डोर से ढेर सारे डीमंस बाहर आएंगे, तुम्हें बस रे खत्म करना है। इधर टाइगर देखता है कि उसके हाथ पर एक बैंड लगा हुआ है, तो वो इसके बारे में ज़ीमैन से पूछने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। तो ज़ीमैन बताती है किसी मैजिक टूल से हमें पता चलेगा कि तुम पास हो गए या फेल, जिसके बाद इन लोगों ने आपस में ये टीम्स बना ली और उतने में वहाँ के डोर्स ओपन होने लगी। टाइगर और जियांग भी डीमंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और कभी टाइगर देखता है कि उनके सामने तो पिड्डी भी
मौजूद डीमंस की टोली आई, जिन्हें देखते ही उसकी तो ऐसी छूट जाती है और कह रहा ठहरे इन्हें मारना तो काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद जल्दी से जाकर अपने फनी अंदाज में उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। मगर जियांग को पता था कि कॉन्टेस्ट इतना आसान तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी पास का यूज करते उन डीमंस को चेक करने लगी और उसे पता चला कि छोटे डीमंस तो बस एक छला हुआ है, रियल डीमन अभी बाहर आती थे। तो टाइगर पर अपना तालिस्मान छिसकाती से जल्दी से उसे पीछे खींच लेती है। साथ ही साथ वो टाइगर पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि टाइगर इन डीमंस का रियल फॉर्म देख नहीं पाया। वो कहते कि मास्टर ने तुम्हें अपने दिमाग का यूज करके स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सिखाया था, तो उसी टेक्निक का यूज करके इन डीमंस को खत्म करना पड़ेगा। मगर टाइगर को तो ये सब याद ही नहीं। तब तक वहाँ पर ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं। तो जियांग उन्हें खत्म करने के लिए मिन जियोचिन से मदद मांगने लगी, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मैं तो बस एक स्क्वाड प्लेयर हूँ, प्लीज इन चक्करों में मुझे मत फंसाओ। जिस पर जियांग कहते मानना पड़ेगा तुम तो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं हो। वहीं पर स्पिरिचुअल रश कहता है कि तुम्हारे साथ में जितनी भी टीम्स है उन्होंने तो अपनी अपनी प्लानिंग दे बना ली और तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा। तब तक वो डीमंस इन लोगों पर फायर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो पीछे अभी जियांग अकेली का मुकाबला करने चली गई। इधर टाइगर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने का नाम नहीं लेती और उसके एक्सप्रेशन देखकर स्पिरिचुअल ब्रश उस पर चिल्लाने लगी। वो कहते टाइगर तेरा मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें 4-5 दिन से अपना पेट सांस में दिया, लानते ऐसे ही दिशाए दल पर। साथ ही साथ वो टाइगर पर हमले भी करते जा रहे थे ताकि टाइगर अपनी एनर्जी को मूव कर पाए, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वही दूसरी तरफ जियांग ने अपने स्पीयर की मदद से ढेर सारे डीमंस को खत्म कर दिया था, मगर वो अकेली तो इतने सारे डीमंस को मार नहीं सकती थी। इधर स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर से कहती कि भाई मैंने तो तेरे सामने हार मान ली, तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, तो जो डिसाइपल बनाकर ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी जियांग डीमन के साथ फाइट करते हुए टाइगर को बताती है कि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करते ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मैंने ये टेक्निक तभी किसी पर आजमाई नहीं तो शायद इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन टाइगर एक खतरा उठाने के लिए तैयार था। वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, वरना तुम अकेले डीमंस को हैंडल नहीं कर पाओगी। इसलिए जियांग अपनी लिंगर स्लैश का यूज करते हुए कई सारे तालिस्मानों डीमंस पर चिपका देती है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। और फिर वो जल्दी से टाइगर के पास आकर उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करती है, जिससे टाइगर को गजब दर्द होने लगा। जियांग कहते हैं कि इतना तो तुम्हें सहन करना ही होगा, आफ्टर ऑल ये हमारे जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। अरे अब थोड़ी देर में टाइगर को होश आने लगा। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे देख वहाँ को जो हरेक बंदा शॉक हो जाता है। मेनवाइल जियांग टाइगर के पास जाकर उसे बता रही थी कि वह सब इस एनर्जी को सही से हैंडल करते थे मंस की छुट्टी कर देना, लेकिन टाइगर तो उसी पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे काफी दूर पटक देता है। जियांग को समझ में आ रहा था कि टाइगर ने उस पर अटैक क्यों किया होगा, और तभी स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताने लगा कि तुम्हारी ये टेक्निक जानलेवा है। मगर जियांग कह रही थी कि मेरे फादर ने भी इसका यूज किया था, उन्होंने को मुझे बताया था कि ये बिल्कुल सेफ टेक्निक है। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कहते कि तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ बोला, दरअसल ये टेक्निक तुम्हारे एंसेस्टर जाओ में ज्ञान में इजाद की थी, जो कि इंजीनियस था। उसके जैसा पावरफुल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मगर पावर्स के साथ साथ वो काफी ज्यादा गुस्से वाला भी था। वो चाहता था कि जाओ फैमिली पावरफुल बनी, तो उसी ने इस मेथड का इजाद किया, जो कि लाइफ रिस्किंग ट्रेनिंग मेथड है। इस टेक्निक को बस वही बंदा मास्टर कर सकता है जो कि इंजीनियस हो, और यही तो वजह है कि तुम्हारी जाओ फैमिली में गिने चुने लोग जिंदा बच पाए। जिसने भी इस मेथड का यूज किया वो खत्म हो गया। ये सुनकर तो जियांग स्पिरिचुअल ब्रश पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि अगर आपको इतना सब पता था फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं। जिस पर स्पिरिचुअल मास्टर जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि इसी मेथड का यूज करके टाइगर अपनी स्पिरिचुअल पावर पर कमांड हासिल कर सकता है। और तभी बहुत ही खतरनाक डीमंस टाइगर को मारने के लिए पहुंच गए थे, मगर टाइगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए किसी सेकंड में डिस्ट्रॉय कर चुका था। यहाँ हम टाइगर के फेस पर एक ईवर स्माइल देख पाते हैं, और इसी के साथ एपिसोड पर एंड हो जाता है।